वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था उसका टाइटल है शाहरुख खान ने ऐसे पागल बनाया था पठान मूवी में लोगों को। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, साउथ और बॉलीवुड के कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी जिम की शक्ल तक नहीं देखी, लेकिन फिर भी फिल्मों में उनकी तगड़ी बॉडी दिखा दी जाती है। इतना ही नहीं, कई बार तो कुछ एक्टर्स की नकली सिक्स पैक एब्स भी दिखाए जाते हैं। जब हम इन एक्टर्स को रियल लाइफ में देखते हैं तो ये हमें फिल्मों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, फिल्मों में कई बार एक्टर्स का हम शक्ल दिखा दिया जाता है, जिसको देखकर लगता है कि एक ही शक्ल के दो एक्टर्स हैं, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों, आजकल बॉलीवुड फिल्मों में एक्शन का ट्रेंड है, जिसके चलते करोड़ों की गाड़ियों को हवा में उछाल दिया जाता है। लेकिन क्या असल में शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स करोड़ों की गाड़ियों को हवा में उड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर से स्टंट करते हैं और गुंडों को मारते हैं? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। अब ये सब कैसे होता है, चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले दिनों रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बौछार कर दी है, जिसमें एक से बढ़कर एक एक्शन सीन्स देखने को मिले थे। लेकिन क्या इस फिल्म में शाहरुख खान की बॉडी रियल थी? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। ये वीएफएक्स का कमाल था। बता दें, जब किसी 55 साल के हीरो के लुक्स को जवान दिखाना होता है और उसकी बॉडी दिखानी होती है तो भर भर के वीएफएक्स का सहारा लिया जाता है, जिसके बाद उनके लुक्स बदलकर बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ऐसा ही बिल्कुल सलमान खान भी अपनी फिल्मों में करते हैं। बता दें, वैसे तो सलमान खान जब भी देखे जाते हैं उनका निकला हुआ पेट हमें साफ देखने को मिलता है, लेकिन जब वो फिल्मों में शर्टलेस होते हैं तो न केवल उनका पेट अंदर हो जाता है बल्कि उसके सिक्स पैक्स भी साफ देखने को मिलते हैं, जो कि देखने में असली लगते हैं, लेकिन वो सिर्फ बीएफएक्स और एडिटिंग का कमाल है। इसके अलावा दोस्तों, आप देखते होंगे कि फिल्मों में करोड़ों की कारों को हवा में उड़ा दिया जाता है। कई बार तो कारों को पल भर में ही राख कर दिया जाता है। अब दोस्तों, जिन फिल्मों का बजट हाई होता है वो तो इसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जिन फिल्मों का बजट हाई नहीं होता वो सहारा लेते हैं कंप्यूटर और रेप्लिका कार्स का। बता दें कि रेप्लिका गाड़ियों के खिलौने वाले मॉडल्स होते हैं जो बिल्कुल असली गाड़ियों की तरह ही नजर आते हैं, और इन गाड़ियों के सीन्स क्रोमा स्टूडियो में शूट किए जाते हैं। वहां गाड़ियों को धागे के मदद से उछाला जाता है और इस सीन को कैमरे में कई सारे एंगल से रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके बाद इसमें वीएफएक्स लगाकर कंप्यूटर की एडिटिंग की मदद से इन्हें इतनी सफाई से दर्शकों के आगे दिखाया जाता है कि उन्हें ये सीन बिल्कुल असली लगते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपने फिल्मों में गाड़ियों को लाइन में चलते हुए भी देखा होगा। ऐसे सीन भी इन छोटी छोटी गाड़ियों की मदद से ही शूट किए जाते हैं, जिसके लिए कई सारी कारों को टेप की मदद से आपस में जोड़ दिया जाता है और फिर उन्हें एक साथ चलाया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कई सारी गाड़ियां एक साथ चल रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों, कार में धमाका भी कुछ इसी चतुराई से किया जाता है। इसके लिए हरे पर्दे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे टेक्निकल भाषा में क्रोमा फ्रेम कहते हैं। अब इन छोटी छोटी कार्स को क्रोमा फ्रेम के आगे रख दिया जाता है और फिर कार के अंदर धूप बत्ती जलाकर रख दी जाती है ताकि उसमें से लगातार धुआं निकलता रहे, और जिस किसी भी कार में ब्लास्ट का सीन फिल्माना होता है उसके अंदर जलता हुआ मोम डालकर आग लगा देते हैं। जी हाँ, इन्हीं छोटी छोटी गाड़ियों में असली की आग लगाई जाती है और फिर इन गाड़ियों को एक दूसरे के ऊपर फेंका जाता है और फिर जरूरत के हिसाब से ऐसे सीन्स की एडिटिंग करके एक परफेक्ट सीन तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने फिल्म निर्माता हमें कैसे बेवकूफ बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपने फिल्मों में हीरो को हेलीकॉप्टर से लटके हुए या फिर उस पर खड़े होकर स्टंट करते हुए बहुत बार देखा होगा। ये सारा कारनामा हमारे खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार सबसे ज्यादा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बाकी एक्टर्स भी हैं जो कुछ इस तरह के सीन्स को करते हैं। अपने देसी सुपर हीरो क्रिश भी अपनी फिल्म में हेलीकॉप्टर से लटके हुए नजर आए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सीन को किस तरह से फिल्माया गया था? बता दें कि जिस सीन में क्रिश को हेलीकॉप्टर से लटके हुए दिखाया गया था उसमें असली का कोई भी हेलीकॉप्टर था ही नहीं, बल्कि एक नकली का हेलीकॉप्टर था जिसे क्रोमा और वीएफएक्स टेक्निक से शूट किया गया था। जहां इन सभी टेक्निक की मदद से ऋतिक रोशन के अलग से शूट किए गए सीन्स को एक कर दिया गया, यानी कि दो अलग अलग तरह से शूट हुए सीन्स को एक साथ जोड़ दिया गया, जिसकी मदद से ऐसा लगता है कि मानो ऋतिक खुद ही प्लेन से लटके हुए हैं और कभी भी गिर सकते हैं। दोस्तों, इस सीन की हकीकत को देखकर आपके मन में यह विचार तो जरूर आ रहा होगा कि ये फिल्म मेकर्स हमें कितना ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन जब लोग इन्हीं सीन्स को एडिटिंग और वीएफएक्स के बाद देखते हैं तो उनकी आंखें खोली की खोली रह जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपने अक्षय कुमार के जितने
जितने भी प्लेन और हेलीकॉप्टर वाले सीन्स देखे हैं उन सभी सीन्स में हकीकत में अक्षय कुमार को लोहे की केबल से बांधा जाता है और फिर उन्हें साथ में पैराशूट भी दिया जाता है, जिसके बाद एडिटिंग और वीएफएक्स की मदद से सीन को इस तरह से तैयार किया जाता है जिसे देखकर लगता है कि हमारे खिलाड़ी कुमार सच में हेलीकॉप्टर को पकड़कर लटक रहे हैं। और इस तरह के सीन्स को शूट करते वक्त हेलीकॉप्टर को बहुत ही कम ऊंचाई पर रखा जाता है और उसकी स्पीड भी बहुत ही कम होती है। साथ ही वहां पर सीन को कर रहे एक्टर की सुरक्षा के लिए भी सारे इंतजाम मौजूद होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जब कोई एक्टर गुंडों की धुलाई करता है तो उन गुंडों को भी एक केबल से बांध दिया जाता है और जब एक्टर उसे पंच या किक मारता है तो वही केबल उसे हवा में उड़ता हुआ दिखाती है। लेकिन जब इन्हीं सीन्स को हम आफ्टर एडिटिंग और वीएफएक्स के बाद देखते हैं तो यही सीन हमें बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे सच में एक्टर के पंच के बाद गुंडा हवा में उड़ गया हो। ऐसे सीन्स को शूट करते समय नीचे जमीन पर काफी मोटा गद्दा बिछा दिया जाता है जिससे अगर कोई गुंडा या एक्टर जमीन पर गिरता भी है तो उसे चोट नहीं लगती है। लेकिन इन्हीं सीन्स को जब हम सिनेमा घरों में देखते हैं तो वहां हमें कोई गद्दा या केबल नहीं दिखाई देती, जिसके कारण हमें ये सीन बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। दोस्तों, एक्शन और मारधाड़ का नजारा तो आप लोगों ने देख लिया। आइए अब बात करते हैं फिल्मों में होने वाली सबसे रोमांचक चीज की, यानी कि डबल रोल की। एक बार को दोस्तों पहले तो डबल रोल करना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब डबल रोल करना बाएं हाथ का खेल हो चुका है। इसके लिए बस एक एक्टर के सामने स्टैंड रख दिया जाता है और एक्टर उसको अपना हमशक्ल मानकर अपने डायलॉग्स बोलता है और फिर अपनी कॉस्ट्यूम बदलकर उसी स्टैंड की जगह पर खड़ा हो जाता है और अपने हमशक्ल के डायलॉग बोलता है। इन दोनों ही सीन्स को पहले अलग अलग एंगल से शूट किया जाता है, जिसके बाद से सॉफ्टवेयर की मदद से एक कर दिया जाता है और जब लोग इस सीन को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मानो एक ही शक्ल के दो लोग सामने खड़े हैं जिन्हें कैमरे में फिल्माया गया हो। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह के सीन्स में एडिटिंग और स्पेशल इफेक्ट के अलावा एक्टर की एक्टिंग में दम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा एक्टर ही स्टैंड को अपना हमशक्ल मानकर अपने दोनों रोल्स अच्छी तरह से निभा सकता है। इसी वजह से जुड़वा या डबल रोल वाली जितनी भी फिल्में हैं या तो वो सुपर हिट जाती है या फिर सुपर फ्लॉप। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो आज की टेक्नोलॉजी वाले दौर में डबल रोल क्या ट्रिपल रोल करना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पहले के समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी तो पुराने समय में इस तरह की चीजें फिल्माना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से जितने भी पुराने जमाने की डबल रोल वाली फिल्में आई वो ज्यादातर हिट रही, क्योंकि दर्शकों को उसमें कुछ नया देखने को मिलता था। अगर आपने कभी गौर किया हो तो पुरानी फिल्मों में डबल रोल कर रहे एक्टर के दोनों रोल्स को एक फ्रेम में बहुत ही कम बार दिखाया जाता था, जिसमें एक का चेहरा दिखता था तो एक की पीठ दिखती थी, जिसके लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि पहले इस तरह की चीजें शूट करना बहुत मुश्किल था और ऐसा करने के लिए डबल मेहनत लगती थी। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी और एडिटिंग सॉफ्टवेयर इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं कि फिल्म तो छोड़िए, लोग यूट्यूब वीडियोस में भी डबल रोल जैसी चीजें दिखाकर लोगों को हैरान करना नहीं बोलते। तो दोस्तों, ये थी फिल्मी दुनिया की असली सच्चाई। इसे देखकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद। कितना वीएफएक्स कितना यूज होता है। अगर हीरो गुंडे को मार भी रहा है तो उससे पहले ही बंधा हुआ केबल से उड़ेगा ना तो वो उससे दिखता नहीं है, मतलब वीएफएक्स में एकदम नीचे गद्दे वद्दे लगा रखे हैं, जमीन पे गिरेगा तो तब भी चोट नहीं लगेगी। छोटी छोटी गाड़ियों में आग लगाते हैं, बताओ यार हैं, और जबकि पर्दे पे देखने में लगता है भाई कितनी गाड़ियाँ जल रही है, क्या हो रहा है। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना।